दोस्तों, चालाक चीन हमेशा भारत को धोखा देने की फिराक में रहता है, लेकिन अब कभी चाइना कोई चालाकी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन की चाल को भांपते हुए भारत के दो योद्धाओं ने अरब सागर में ऐसा एक्शन किया जिसे देख चीन बुरी तरह से घबरा गया और उसकी चतुराई धरी की धरी रह गई। हम जिन योद्धाओं की बात कर रहे हैं वो है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। आपको बता दें कि नेवी की एक टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी थी। इसकी अगुवाई INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत कर रहे थे, जिसे देख चीन का दिल बैठा जा रहा था। अरब सागर की लहरों में शनिवार को अलग गर्जना महसूस की जा सकती थी। किसी एक क्षेत्र में जब सेना फ्लैग मार्च करती है तो वह दुश्मनों को यह एहसास दिलाने के लिए होता है कि असली बॉस हम हैं। अरब सागर से शनिवार को भारत ने चीन को यही संदेश दिया। जब दो एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे आगे हैं, पीछे युद्धपोतों, पनडुब्बियों और 35 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की पूरी फौज है और पहली बार INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत एक साथ आए, जिसे देखकर चीन की रूह कांप गई होगी। ये कैरियर एक तरह से समुद्र में तैरते एयरफील्ड है। जरूरत पड़ने पर इन्हें कभी भी कहीं भी पोजीशन कर हवाई हमले को अंजाम दिया जा सकता है। आपको बता दें कि युद्धाभ्यास में 2 कैरियर ग्रुप चल रहे थे, जिनमें से एक की कमान रूसी मूल के INS विक्रमादित्य के पास थी, जबकि दूसरे की अगुवाई INS विक्रांत कर रहा था। इन दोनों कैरियर का वजन लगभग 44,000 टन है। ये समुद्र में तैरते महादानव है। जब पहली बार दोनों एक साथ चले तो नेवी को अलग ही गर्व महसूस हुआ। कैरियर बैटल ग्रुप्स एक तरह का तैरता एयरबेस है। ये दिन भर में 400 से 500 मील की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। इन पर मौजूद फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स आसपास के 200 नॉटिकल मील एरिया का चप्पा चप्पा छान सकते हैं। दरअसल भारत ने पाकिस्तान और चीन के साझा युद्धाभ्यास का जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य और विक्रांत को तैनात किया। नौसेना के प्रवक्ता के मुताबिक करीब एक हफ्ते के लिए INS विक्रमादित्य को अरब सागर में तैनात किया गया। इस दौरान उस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान, कोमोव और ALH हेलीकॉप्टर तैनात है, जो एयरबेस ऑपरेशंस कर रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान की नौसेना भारत की नौसेना के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। इसके मुकाबले चीन की नौसेना बेहद ताकतवर है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। चीन ने हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। 355 युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लैस चीनी नौसेना अब IOR यानी इंडियन ओशियन रीजन में 7-8 जहाज जासूसी के लिए भेजती रहती है। वह पाकिस्तान की मदद कर रहा है ताकि भारत को अरब सागर में चुनौती दी जा सके। लेकिन अब चीन भारत के इन 2 योद्धाओं को देखकर बुरी तरह से घबराया हुआ है। अब चीन के सीने पर सांप नहीं बल्कि ड्रैगन लेट रहा है। अब चीन ने समुद्र के रास्ते से कोई हिमाकत की तो अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने दोनों एयरक्राफ्ट के साथ बड़ा रणनीतिक युद्धाभ्यास किया। आपको बता दें कि पहली बार भारतीय नौसेना ने ऐसे अभ्यास में 35 फाइटर जेट्स के अलावा कई एयरक्राफ्ट, सबमरीन और जंगी जहाज़ों को युद्धाभ्यास में उतारा। खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी समुद्र में जाता है तो वो अकेले नहीं होता, बल्कि उनके साथ सबमरीन और दूसरे जंगी जहाज़ भी होते हैं। इस तरह से एक पूरा बेड़ा बन जाता है, जिसे कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी CBG कहते हैं। इनमें से एक की कमान रूसी मूल के विक्रमादित्य के पास थी, तो जबकि दूसरे को INS विक्रांत लीड कर रहा था। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक बदवाल ने कहा कि हिंद महासागर और उससे आगे समुद्री सुरक्षा व शक्ति को बढ़ाने की भारतीय नौसेना की कोशिशों में यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय सेना ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के साथ INS विक्रांत और कई हेलीकॉप्टर तैनात करके अरब सागर में अभ्यास किया। इन दोनों कैरियर के साथ सबमरीन और दूसरे जहाज भी शामिल थे। उन्होंने भारत की समुद्री सीमा से परे जाकर अरब सागर में अभ्यास किया। दोस्तों, आपको बता दें कि INS विक्रमादित्य को रूस से खरीदा गया था और इस पर MiG-29 फाइटर जेट्स, कोमोव, चेतक, चीता और स्वदेशी हेलीकॉप्टर ALH की तैनाती होती है, जबकि INS विक्रांत को पिछले साल नौसेना में शामिल किया गया था। इसी साल इस पर MiG-29 फाइटर और स्वदेशी फाइटर जेट LCA की लैंडिंग और टेक ऑफ की शुरुआत की गई थी।
पिछले हफ्ते ही INS विक्रांत पर एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी करवाई गई। चीनी सेना ने अपने बेड़े में 2 कैरियर क्राफ्ट शामिल कर लिए हैं, जबकि 2 अगले 4 सालों में शामिल हो जाएंगे। चीन अपनी नौसेना में 10 एयरक्राफ्ट शामिल करने की तैयारी में है, लेकिन भारतीय सेना भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना के इन 2 एयरक्राफ्ट पर मौजूदा सभी हेलीकॉप्टर्स को उतारा जा सकता है। अब सामने है चीनी नौसेना की चुनौती। अब भारत चीन की किसी भी तरह की चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।